Now let's look at the factor that affect the rate of reaction. So basically we have 6 factors that affect the rate of reaction and we discuss them one by one. So the first factor that affects the rate of reaction is nature of reactants. तो for example मैं एक reaction करता हूँ between two substances that are ionic. So I react barium nitrate and potassium sulfate. जैसे ही मैं इन दोनों को वाटर में डालूंगा I immediately get a white precipitate of barium sulfate and along with that potassium nitrate is formed. Now चूँकि इस रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट्स आयनिक थे तो हमारे पास ये रिएक्शन इमीडिएटली हो गया. नाउ आई एज्यूम कि मैं एक अल्कीन लेता हूँ और अल्कीन की मैं करता हूँ हाइड्रोजिनेशन. तो अल्कीन की जब मैं हाइड्रोजिनेशन करूँगा तो इसके लिए मुझे कैटलिस्ट भी चाहिए, इसके लिए मुझे टेम्परेचर भी चाहिए एंड दिस रिएक्शन विल अकर स्लोली. सो चूँकि ये कोवलेंट रिएक्शन है सो कोवलेंट रिएक्शंस आर स्लो. नाउ ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जैसे ही हम आयनिक सब्सटेंसेस को वाटर में डालते हैं तो आयनिक सब्सटेंसेस फ़ौरन से आयंस में ब्रेक करते हैं. जैसे ही ये आयंस में ब्रेक करते हैं तो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस एक दूसरे के साथ क्रॉस रिएक्ट करते हैं और फ़ौरन से प्रोडक्ट बना देते हैं. देयरफॉर आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट. अगर कोवलेंट रिएक्शंस की बात करें तो कोवलेंट रिएक्शंस में पहले कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज होगी विच रिक्वायर्स एनर्जी. उसके लिए कैटलिस्ट और टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे. देन रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ स्लोली रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे. देयरफॉर नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स अफेक्ट द रेट. अगर हमारे पास आयनिक नेचर के रिएक्टेंट्स हैं तो द रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट और अगर कोवलेंट नेचर के रिएक्टेंट्स हैं सो द रिएक्शन विल बी रिलेटिवली स्लो. The second factor that affects the rate of reaction is the concentration of reactants. So according to law of mass action, the rate of reaction is directly proportional to active masses or concentration of reactants. Which means कि अगर हमारे पास reactants की concentration जितनी ज़्यादा होगी तो the rate of reaction will be that much. So the concentration of reaction is directly proportional to the rate of reaction. Now third is the size of reactants. तो suppose मैं एक रिएक्शन करता हूँ by taking a solid. Now मैंने solid को लिया large chunk की form में. This is a large chunk of solid. और अब मैं इसी solid को divide करता हूँ into 9 smaller pieces. सो नाउ जब हमारे पास रिएक्टेंट एक बड़े चंक की फॉर्म में होगा तो इट विल हैव लेस सरफेस एरिया एक्सपोज्ड फॉर रिएक्शन. अब इसका टोटल सरफेस एरिया जो रिएक्शन के लिए एक्सपोज्ड है दिस इज़ जस्ट दिस आउटर सरफेस. और अगर मैं इसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करूँगा तो स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर वी हैव एक्सट्रीमली ह्यूज सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस. अब इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया है क्योंकि ये छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया है. तो अब ये हमारे पास काफ़ी डिफरेंट डायरेक्शन से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकते हैं. तो जब हमारे पास साइज़ ऑफ रिएक्टेंट्स जितना छोटा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा. देयरफॉर पाउडर्ड रिएक्शंस आर फास्ट एज कंपेयर टू the reaction in which we take the chunks. Therefore, the size of reactants is inversely proportional to the rate of reaction. The fourth factor that affects the rate of reaction is the temperature. Now, reactants का temperature अगर low होगा तो टेम्परेचर लो होने की वजह से हमारे पास रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी. तो जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो क्योंकि कम मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर सकें. अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी रेज होगी जिसकी वजह से परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स विच पोजेस एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी. तो अब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा. देयरफॉर टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन. जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, जितना लेस टेम्परेचर होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन लेस होगा.
Now the fifth factor is the absence or presence of a catalyst. So now catalyst क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है, which means that it increases the rate of reaction. So catalyst basically ऐसा क्या काम करता है कि रिएक्शन स्पीड अप हो जाए. तो let me consider an example जिसमें हमारे पास this is the energy graph of reaction. Now the activation energy of reaction is this much. This is the activation energy of reaction. अगर मैं इसमें कैटलिस्ट ऐड कर दूं तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. तो अब इस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है इट इज़ दिस मच. सो अब कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को पहले से कम कर देता है. तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होने की वजह से काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाती है और रिएक्शन गेट्स स्पीडेड अप. सो कैटलिस्ट बेसिकली लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन एंड देयरफॉर एज अ रिजल्ट स्पीड्स अप द रेट ऑफ रिएक्शन. The last factor that affects the rate of reaction is presence or absence of light. Now there are some reactions which we call photochemical reactions. Photochemical reactions वो हैं जो लाइट की प्रेजेंस में अकर करते हैं, like photosynthesis. तो अगर हमारे पास लाइट ज़्यादा होगी यानी लाइट की इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मोर. सो वो रिएक्शंस जो लाइट पे डिपेंड करते हैं तो अगर उनमें हम ज़्यादा इंटेंस लाइट देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज़ और लेस इंटेंस लाइट से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होगा. सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन.